इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। पुंछ में इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। कैसे यह हादसा हुआ ये अभी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन 9 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हुई है। बढ़ते हैं आगे। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने रूसी फौज के एक ठिकाने पर मिसाइल हमला कर खलबली मचा दी। रूस के सैन्य अड्डे पर उसकी नजर लंबे वक्त से थी, जिसमें रूस के सैनिकों की एक टुकड़ी टैंक से निकालकर सामान और हथियार रखती नजर आई। जैसे ही वो सब अंदर गए, यूक्रेन ने उसके पास एक मिसाइल दागी। धमाके के साथ वहां आग लगते ही रूसी सैनिकों के होश उड़ गए, जिसके बाद इससे पहले ही कि वो जान बचाकर वहां से निकल पाते, एक और मिसाइल सीधे उस ठिकाने पर आकर गिरी। विस्फोट होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ सैनिक सड़क की तरफ भागे तो कुछ मकानों के बीच से निकलते दिखे। इसी वीडियो में यूक्रेन ने उस जंगी ठिकाने के पूरी तरह से बर्बाद हो जाने की तस्वीरें भी जारी की। साथ ही उसने तबाह हो चुकी रूस की फौजी गाड़ियों को भी दिखाया, जिन्हें मिसाइल हमले के बाद पहचान पाना तक मुश्किल हो गया। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच यूके ने रूस के साथ रिश्तों पर चीन को चेतावनी दी। उसने ये साफ कहा कि जिनपिंग के साथ पुतिन सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं, और जब युद्ध के बाद उनका मतलब निकल जाएगा तो जिनपिंग को ये पता नहीं चलेगा कि उनके साथ पुतिन ने क्या किया। ये चेतावनी यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख जेरेमी फ्लेमिंग ने दी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा पहुंचे हुए थे, जहां की ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये बातें कही। इस दौरान फ्लेमिंग ने रूस से साइबर हमले की आशंका तो जताई ही, साथ ही चीन को रूस के साथ गठबंधन से बचने की भी हिदायत दी। But there are risks to them both, and arguably more for China. असल में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश पहले ही रूस से तेल लेने से इनकार कर चुके हैं, और ऐसे में पुतिन की नजर अपना तेल बेचने के लिए चीन के बाजार पर है। इसके लिए उन्हें जिनपिंग का साथ चाहिए होगा। और यही नहीं, पुतिन को लगता है कि जिनपिंग हथियारों और तकनीक से भी रूस की मदद कर सकते हैं, यानी फायदा चीन का भी है। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में वो अब तक खुलकर रूस के खिलाफ नहीं बोला है। इस बात से यूके भी उखड़ा हुआ है। He's not publicly condemned the invasion. एक तरह से जिनपिंग को लगता है कि रूस के खिलाफ कुछ भी बोलने से चीन को घाटा ही होगा, यानी वो डरे हुए हैं और अभी चुप रहने में ही अपना फायदा समझते हैं। पुतिन से ये डर जिनपिंग को ही नहीं बल्कि पुतिन के अधिकारियों को भी है। यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख का दावा है कि रूसी अधिकारियों में पुतिन का काफी खौफ है और वो उनके सामने सच बोलने से डरते हैं। इस बीच यूक्रेन में जंग के मोर्चे पर तैनात रूस के कई सैनिकों पर विद्रोह करने का आरोप लगा। यूके का दावा है कि इन सैनिकों ने अपने ही कमांडर का आदेश मानने से इनकार कर दिया, और अफरा तफरी में इन जवानों ने अपने ही देश के लड़ाकू विमान को मार गिराया। यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख जेरेमी फ्लेमिंग का दावा है कि जंग के मैदान पर तैनात रूस की सेना में भगदड़ मची हुई है, जबकि कई सैनिकों ने तो अपने हथियार तक छोड़ दिए। Putin has massively misjudged the situation. यूके का कहना है कि यूक्रेन फतह करने की चाहत में पुतिन ने भारी गलती कर दी, क्योंकि इस युद्ध में अब तक रूस के कई सैनिक मारे जा चुके हैं और बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों का मारा जाना भी इस विद्रोह की वजह मानी जा रही है। इतना ही नहीं, पुतिन विरोधियों ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक ऑडियो भी जारी किया, जिसमें दावा है कि रूसी सेना का कमांडर अपने कुछ जवानों को कायर और देशद्रोही कहता सुनाई दिया, लेकिन युद्ध लड़ने से इनकार कर चुके इन सैनिकों पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उनका ये कमांडर आग बबूला हो गया और उसने इन सभी को नौकरी से निकालने की धमकी दे दी।